नमस्कार दोस्तों, मेरे इस कहानी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी है अंतिम संस्कार। 10 साल पहले जब सुषमा शादी होकर आई थी, तब की अम्मा जी और आज की अम्मा जी में अगर कोई फ़र्क आया था तो बस इतना कि उनके बाल कुछ ज़्यादा सफ़ेद हो गए थे। लेकिन इस बार जब एक हफ्ते पहले अम्मा जी को बुखार आया तो उतरा ही नहीं। बाबूजी तो पहले से ही काफ़ी कमज़ोर थे और दिल के मरीज भी थे, इसलिए सुषमा पर ही सारा भार आ पड़ा। बाबूजी ने रणवीर को फ़ोन भी किया, लेकिन बाबूजी रिजर्वेशन एक हफ्ते बाद का है, तुरंत तो मिलेगा नहीं, रिजर्वेशन मिलते ही आ जाऊंगा कहकर रणवीर ने अपनी मजबूरी जाहिर कर दी थी। उन्हें भी परसों बुखार हो गया था। वो तो उनकी हिम्मत है जो अपने आप को संभाल रहे हैं, वरना क्या होगा, कैसे होगा, सुषमा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्या हुआ जीजी, बहुत परेशान हो? अचानक समीर ने आकर जब उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो फबक पड़ी। संभालो जीजी, संभालो अपने आप को। समीर पल भर में ही सब समझ गया। सुषमा आंखें बंद करके सुबकती रही। शादी के बाद, इस घर में आने के बाद उसे हालांकि कोई तकलीफ कभी नहीं हुई, लेकिन अम्मा जी ने कभी उसे वो जगह भी नहीं दी जो उन्होंने बड़ी बहू को दी थी। इसी दिवाली को ही अम्मा जी जब दोनों बहुओं के लिए साड़ियाँ लाई तो बड़ी बहू की साड़ी और उसकी साड़ी में ज़मीन आसमान का अंतर था। रात को प्रदीप से सुषमा ने दबे स्वर में कहा भी तो, अरे भाभी, कॉलेज में प्रोफेसर हैं, उन्हें तो अच्छी साड़ी होनी ही चाहिए, तुमको कहाँ जाना है कहकर प्रदीप ने हंसकर टाल दिया। एक साड़ी क्या, जब भी मौका मिलता था या दोस्तों और रिश्तेदारों के सामने अगर कभी प्रशंसा करने की बात आती या कोई बहुओं के बारे में पूछता तो अम्मा जी बड़ी बहू की शान में इतने कसीदे पढ़ती थी कि उसे अपना छोटापन अपने आप महसूस होने लगता था। माना कि बड़ी बहू ये के घर से ज़्यादा नगद आया था, लेकिन शादी के 2 साल बाद ही वो ट्रांसफ़र करवा कर पटना चली गई। तब से अम्मा जी बाबूजी की सेवा, रिश्तेदारों को देखना, आने जाने वालों का ख्याल रखना, यह सब कौन कर रहा है? लेकिन अम्मा जी को यह कभी नज़र नहीं आया। छी, जो चला गया उसके बारे में ये क्या सोच रही हूँ मैं? सुषमा ने अपने आप को कोसा। 1.5-2 घंटे भी हो चुके थे, बॉडी मिलने ही वाली थी। सुनो, इनके घर से कोई आया? इनके हस्बैंड तो हैं ना, या बेटे होंगे, उन्हें बुला लो। अब बॉडी के साथ तो ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 आदमी ही जाएंगे, रस्में कौन पूरी करेगा? नर्स ने आकर फिर सुषमा को टोका। रस्में कौन पूरी करेगा? ये सवाल सुषमा के दिमाग पर हथौड़े की तरह बजने लगा। सुषमा ने कांपती उंगलियों से बाबूजी को रिंग किया और कहा, बाबूजी, अम्मा जी नहीं रही। सुबकते सुबकते बाबूजी को सारी बात बता डाली। बाबूजी चुपचाप सुनते रहे और जब बोले तो लगा कहीं दूर से आवाज़ आ रही है, देखो बेटा, रणवीर और प्रदीप यहाँ है नहीं और ना ही बॉडी को उनके लिए रोका जा सकता है, और मैं तो शायद घर से बाहर गेट तक भी ना आ पाऊंगा। कहते कहते फ़ोन पर ही बाबूजी का गला भर्रा गया। बाबूजी, सुषमा को समझ में नहीं आया कि आखिर बाबूजी को तसल्ली दे भी तो कैसे दे। देखो बेटा,
मैं तुम्हारी स्थिति समझ रहा हूँ। मैं बहू बेटी में कोई अंतर नहीं समझता, इसलिए बिना किसी संकोच के अंतिम संस्कार की सारी रस्में तुम्हें ही निभानी। और मैं यह भी जानता हूँ कि मैं भी बस 2-1 दिन का ही मेहमान हूँ। मेरी तुमसे यही रिक्वेस्ट है कि प्रदीप रणवीर आ भी जाएं तो भी मेरे अंतिम संस्कार की रस्में तुम ही निभाओगे। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा कि अगर कहीं पुनर्जन्म होता है तो अगले जन्म में तुम मेरे घर बेटा बनकर ही जन्म लेना। कहते कहते बाबूजी का गला फिर रुंध गया और बाबूजी ने फ़ोन काट दिया। हाँ, बॉडी के साथ कौन चलेगा? बॉडी बाहर निकालते निकालते वार्ड बॉय ने आवाज़ लगाई, मैं चलूँगी। सुषमा उठकर खड़ी हुई। आप? वार्ड बॉय को झटका सा लगा। क्यों? मैं उनकी छोटी बहू हूँ, क्या मैं नहीं चल सकती? सुषमा के स्वर में दृढ़ता थी। नहीं, वो बात नहीं, लेकिन वहाँ जो रस्में वगैरह होती हैं वो। वार्ड बॉय को अब भी कुछ समझ में नहीं आया। वो भी सब मैं ही करूँगी। सुषमा के स्वर में अब गंभीरता थी। मेरा मतलब उनके पति या लड़के वगैरह नहीं है क्या? वार्ड बॉय अब भी मानने को तैयार नहीं था। सब हैं, लेकिन इस समय मैं और केवल मैं हूँ और मैं ही सब करूँगी। कहकर सुषमा ने चलने का इशारा किया और समीर को साथ आने का इशारा कर बॉडी के साथ वार्ड बॉय के पीछे पीछे चल दी। तो दोस्तों, ये थी कहानी जो आपने अंतिम संस्कार के बारे में सुनी। बेटों के होते हुए भी माँ बाप इतने एकांकी हो जाते हैं और जो बहुएं उनके काम आती हैं उनकी कभी कदर नहीं की जाती। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। कल मैं फिर से एक नई कहानी को लेकर आपके सामने इसी चैनल पर, जिसका नाम है हमारी कही, पर हाजिर होंगी। तब तक के लिए आप मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।